अरे आश्चर्य तो ये है कि हमारे देश में देसी घी का मतलब कोई आवश्यक नहीं कि वो गाय का घी है, ये देसी घी की बनी चीज है। मतलब देसी घी माने क्या? देसी माने क्या? घी है जी, देसी घी है। मतलब देसी घी तो देसी माने क्या? भैंस का देसी या गाय का देसी? फिर लोग सर्क हो जाते हैं कि ये नहीं पता साहब देसी घी है। देसी घी नहीं भैया, वो कामवर्धक है, उत्तेजक है। इसलिए गौ की शरण में गए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ। गौ माता का पूजन हुआ। यज्ञ में पहला गौ का पूजन होता है। गावो विश्वस मातरः, मत सूर्य चंद्र का वास है, मत पितृ है, वसु है, देव है, ब्राह्मी सत्ता है, सकल देव सत्ता वहां उसी के रस से निचुड़ कर। अरे दो तो, और घी तो उसका बाय प्रोडक्ट है। ये कोई दूध दही घी के लिए नहीं पैदा की गई गौ। गौ तो वैसे ही अपने में उसकी उपस्थिति अपने में पर्याप्त है। उसमें से जो प्राण निकलते हैं वो हमारी संपूर्ण विकृति का शमन करते हैं। जो ह्यूमन टेम्परेचर है उतना गाय के गोबर का होता है। गाय के गोबर को छूकर देखो, वही उसका तापमान जो आपकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो गाय के गोबर का होता है। एकमात्र पशु ऐसा है या एकमात्र ऐसा जीव है पूरी धरती पर जिसका टेम्परेचर ह्यूमन टेम्परेचर के बराबर है, गाय। राम आए तब, राम तो कब आएंगे, पहले गाय तो आए। एक कोई बड़े भद्र पुरुष है, उन्होंने लिखा है टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, डाले इंटरनेट पे, सर्च इंजन में डालिए, बड़ी अद्भुत पुस्तक है। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसे सिद्ध किया है इस पुस्तक में कि गाय मर गई तो मनुष्य मर जाएगा, मनुष्यता चली जाएगी। मनुष्यों को जिंदा रखने के लिए गाय जिंदा रखो, और गाय माने भारत की गाय, भारत की गौ, गौ माता। वशिष्ठ ने कहा यह तो सच है, लेकिन पूजन कराएंगे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ने गाय का पूजन किया और उनकी सामग्री से यज्ञ हुआ। अग्निदेव में स्वयं ब्रह्मा ही प्रकट हुए। खीर पात्र हाथ में दे दिया दशरथ के, ये लो, और ये बताया कि इसे अपनी रानियों को दे देना। क्रम भी बताया, आधा कौशल्या को दे दो, बाकी जो आधा बचेगा उसमें आधा आधा कैकेयी और सुमित्रा को दे देना। तो खीर पात्र मिला, आधा कौशल्या को दिया गया और आधा में दोनों रानियां। कुछ महापुरुषों का ऐसा कहना है कि राम पहले उच्चरित हो, यह भवतारक है। इसे गोस्वामी तुलसीदास का स्मरण करें तो उनके पास जो है वो वाल्मीकि से है, परंपरा से है। उनके गुरु हनुमान से है। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आरंभ में प्रणाम हो, मंगलाचरण हो, आहव्यामी स्थापयामी पूजयामी इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। पहले किसे बुलाएं? इहा गच्छ, राम को ही बुलाए। इहा तिष्ठ, यहां आइए। वरदो भव सुप्रसन्नो भव। गिरकंदराओं में, हिमपत्तिकाओं में बैठे हुए ऋषियों का स्मरण करें
तो वो भी यही तो स्मरण करते हैं सत्य का। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक काल में वो स्मरण किसका कर रहे हैं? ईश का, ईश स्मरण, भगवान का। भगवान का ही तो स्मरण हो रहा है, नारायण स्मृति। शास्त्र कहता है जब दुख आया है तो उसका कारण भी जान लो। जीवन में दुख आया है, विपत्ति आई है, वेदना आई है, तो उसका एक ही कारण है, भगवत विस्मरण, सत्य की विस्मृति, आत्मविस्मृति। किसी भी प्रकार से मन के पास दुख पहुंच गया है, मन म्लान है, दुखी है, व्यथित है, चिंतित है, आहत है, अशांत है, व्यग्र है, किसी भी प्रकार से मन अशांत है। और मन अशांत होता है इस कारण कि अब मान नहीं रहा, अपमान है, अब लाभ नहीं रहा, अब हानि है, अब जय नहीं रही, अब पराजय है, अब अधिक नहीं रहा, अब अभाव है। तो मन कभी दुखी होगा तो किस कारण से? अभाव के कारण, अपमान के कारण, पराजय के कारण। ये मन के विषय है। मन यहीं रहता और कहीं नहीं रहता। मन को कुछ और करना भी नहीं आता। मन केवल मान चाहता है, सम्मान चाहता है, मन जय चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, यश और कीर्ति के अन्वेषण में है। मन कुछ और करता भी नहीं है, मन केवल एक ही कार्य करता है। शास्त्र कहते हैं मन केवल एक काम में लगा है, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति। ये मन का उद्यम है। हमारे मन का यही एक कार्य है कि हम सुखी रहना चाहते हैं, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति। हम दुख नहीं चाहते। तो मन सुख के अन्वेषण में, सुखानुसायी दिशा में है जहां सुख का आशय है। मन उधर ही मिलेगा जहां सुख का आशय है, सुख का मूक आमंत्रण है, जहां सुख के साधन हैं। अब चूंकि सुख का साधन धन है, द्रव्य है, तो धनार्जन में मन मिलेगा। धन का अर्जन कर लो, सम्मान का अर्जन कर ले, जगत हमारे अनुकूल हो जाए, इसे थोड़ा संग्रह हो, संचय हो। अधिक संग्रह संचय होगा तो कीर्ति होगी, समृद्धि तो रहनी चाहिए। समृद्धि तो है, इसका प्रदर्शन नहीं है। समृद्धि तो है, किसी को पता नहीं है। तो मन फिर रजोगुण में प्रदर्शन चाहता है। किसी प्रकार से वो प्रयोजन, ऐसे प्रयोजन में लगता है कि प्रकाशन हो उसके गुणों का, ऊंचाइयों का, द्रव्य का, वाहन, भवन, भूमि विस्तार का संग्रह मिले बड़ा, और उच्च पद मिले, प्रतिष्ठा मिले। एक हल्का सा प्रकाश आया रजोगुण का, उसे पता लगा कि यहां सुख है। अंधकार तो तमोगुण है, वहां कुछ दिखता भी नहीं है। जो तमोगुण है वो अंधकार है, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। और जहां उद्यमशीलता है, सम्मान की, मान की, सुख की, अनुकूलताओं की, वो रजोगुण है। क्योंकि मन बहिरंग है, बाहर है।